दोस्तों, कल महाशिवरात्रि है और हम ये देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन करें क्या? अमूमन जो नॉर्मल पब्लिक पब्लिक होती है उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ये महाशिवरात्रि का जो व्रत है इतना स्पेशल हो जाता है कि कई पापों को नाश करने वाला होता है, इतना सामर्थ्य इसमें होता है। तो जो भी यदि 13 साल से बड़े व्यक्ति है मतलब स्त्री-पुरुष जो भी हैं, वो सभी यदि व्रत रहते हैं और ख़ासकर यदि आप 4 पहर की पूजा ना सही यदि 1 या 2 पहर की पूजा भी करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें यह होता है कि महाशिवरात्रि के दिन करें क्या हम स्पेशल? वहीं आज इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें हैं कि जब भी हमारे इष्ट आराध्य स्पेशल हो जाते हैं, जब कोई स्पेशल दिन आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि उसमें कंटिन्यू स्वाभाविक है उसमें यदि हम जाप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है और खासकर 4 पहर में जितना हो सके उतना करना चाहिए। मंत्र जब जागृति होता है ना तो उसका प्रभाव भी 100% देखने को मिलता है और ये होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का ऑरा होता है, आपने पता ही होगा 7 चक्र होते हैं हमारे स्वाभाविक है। आपने देखा होगा भगवान जो पोस्टर होते हैं उनके पीछे भी ऑरा होता होगा। सभी को पता है ये चीज़, ऑरा होता है अमूमन ज़्यादा पोस्टरों में होता ही है। तो जो भी हम जाप करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही है, ख़ासकर जब स्पेशल रात हो जाती है जैसे होलिका की रात्रि है, दीपावली की रात्रि, नवरात्रि है, गंगा दशहरा है, जन्माष्टमी है और इसके साथ ही अपने इष्ट आराध्य की जो तिथि है उस दिन यदि उनका व्रत या जाप करते हैं तो इससे मतलब लाभ होगा ही होगा। चाहे आपको दिखे ना पर वो एंड एंड अपना रिज़ल्ट दे ही देता है। इससे साथ ही यहाँ होता है कि शरीर शुद्ध होने के साथ ही तन, मन सबकी शुद्धि यहाँ पर हो जाती है। यदि हम महाशिवरात्रि की बात करें तो इसमें जाप बहुत स्पेशल होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप माला पकड़ के बैठ जाए कि मुझे 108 माला करनी है या 11 माला करनी है, ऐसा काउंटिंग नहीं करना। जितना हो सके आपको बिना मतलब काउंटिंग करे वैसे ही माला करना है कंटिन्यू। इसके साथ ही बिलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय जो चीज़ें होती हैं वो स्पेशल चढ़ाइए, जैसे कि आप उनको जो पंचामृत होता है वो पसंद है, गंगा उनको पसंद है, कपूर उनको पसंद है। इसके साथ ही जो गाय का दूध होता है, शहद होता है, मतलब पंचामृत में तो ये सभी चीज़ें आती हैं, तो ये स्पेशल करिए। उसके साथ ही उनको दीपदान बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके साथ ही जो जितना आपसे हो सके, जैसे आपके घर में जो भी शिवलिंग है, जैसे चाहे वो पीतल के हो, पारस शिवलिंग हो, स्फटिक के हो या नर्मदेश्वर हो, जिनकी भी आप पूजा हमेशा से करते आए, उन्हीं का ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि नया शिवलिंग लाना है या अलग से कोई पूजा करना है। जो ही आप हमेशा से करते आए, उन्हीं शिवलिंग का आपको पूजा करना है। सबसे पहले उनका श्रृंगार आप सुबह-सुबह ही उनका श्रृंगार कर दीजिए। इसके बाद ही रात को जब अ, चारों पहर की पूजा होती है उसके पहले शाम को आपको स्नान करके उस समय से स्टार्ट करना है। हम देखते हैं कि यदि आपको रात्रि जागरण करना है तो स्वाभाविक है कोई इतना महान नहीं है कि रात्रि जागरण भी कर लेगा और दिन में भी जाग जाएगा। तो आप 2-3 घंटे दिन में सो सकते हैं और इसके साथ ही जो शिव के गण रहते हैं वो हमेशा उनके आस-पास रहते हैं। जब भी आप शिव साधना करते हैं तो हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको गणेश और इसके साथ ही नंदी भगवान की पूजा ज़रूर करनी है ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए, क्योंकि नंदी हमेशा शिव के पास ही रहते हैं तो सबसे ज़्यादा वो ही खुश होते हैं यदि आप शिव पूजा करते हैं। इसके साथ ही जब भी अखंड ज्योत जलाते हैं तो 24 घंटे का ही अखंड ज्योत मतलब सुबह से ही आपको लगा देना है और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 3 जोत का और बोल रही हूँ, जैसे आपके कुल के देवी-देवता हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति भी हमेशा रहती है घर में, तो आप उनके नाम का भी एक जला दीजिए और स्पेशल शिव शक्ति अलग नहीं है तो जो शिव के गण रहते हैं उनके साथ स्वाभाविक है, गण के साथ देवी माँ की भी शक्तियाँ होती हैं, जो योगिनी होती है, तो उनके नाम का भी आप दीपक लगा सकते हैं। ये अखंड ही चलेगा ये भी और घी का होगा। जो कुल के देवी-देवता हैं उनकी जो बत्ती रहेगी वो लाल कलर की बत्ती रहेगी। इसके साथ ही हम देखें कि उस दिन आपको चौखट पूजन स्पेशल करना है, क्योंकि यदि आप अपने इष्ट आराध्य की साधना करते हैं तो कुल के देवी देवता को उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उस दिन उनको वहाँ पर आप इत्र वाला पानी लगा सकते हैं, केसर चंदन लगाकर अच्छे से उनको सजाकर कुल देवी देवताओं के दोनों साइड दीपक लगाएँगे, मतलब चौखट के दोनों साइड, और उसके साथ ही श्रृंगार करना है चौखट का अपने। और इसके साथ ही हम देखें कि जो अंत में भगवान सबका पूजन होने के बाद ही भगवान अंत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, क्योंकि उनके पहले तो होता है, उनके बाद में किसी का पूजन नहीं किया जाता है, ना ज़रूरत होती है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव होते हैं। इसके साथ ही
यहाँ पर गुरु वंदना जब भी आप पूजा करते हैं अपने इष्ट आराध्य की, तो सबसे पहले गुरु वंदना, गणेश, आप ये तो पूजा करना है। उसके बाद संकल्प के साथ आप जब भी पूजा करेंगे तो संकल्प के साथ करेंगे। कर्म साक्षी दीपक रहेगा, उसके साथ ही बटुक भैरव का पूजन यहाँ पे स्पेशल करना है। और सबसे कृति मुख जो भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनका सिर ही सिर है, तो उनकी पूजा बिना शिव की पूजा नहीं होती है, तो उनके नाम से भी आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है। उसके बाद ही आप भगवान शिव का पूजा करेंगे। भगवान शिव का पूजा हमेशा सबसे बाद में ही किया जाता है। तो बेसिक चीज आप करके अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और रात्रि के जो 4 पहर है, चारों पहर का पूजन आप नॉर्मल माला, या माला भी ना ले तो नॉर्मल आप जो जाप आपका ध्यान लगता है, जाप लगता है, वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।